Hello guys, welcome back to Nivesh Kashyap Tutorials and I'm your mentor for Current Affairs and Legal GK and we are back with a new video. So guys, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। लास्टली हमने डिस्कस किए थे अबाउट द मार्च, इस बार हम डिस्कस कर रहे हैं ऑफ द अक्टूबर बिकॉज सम एग्जाम्स आर गोइंग टू कंडक्ट लाइक क्लैट एंड अदर एग्जाम्स, सो वी आर रिसेंट जो हमारे इम्पोर्टेंट न्यूज हैं वो कवर करने वाले हैं पहले। तो आज हम करेंगे अबाउट अक्टूबर, देन फ्रॉम अप्रैल मई जून, देन वी विल बी ऑन द रेगुलर बेसिस। तो अगर हम देखें हमारे अबाउट आर कोर्स, तो एज यू नो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है दैट वी हैव लॉन्च्ड आवर ऐप दैट इज निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स एंड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द प्ले स्टोर, द लिंक इज गिवन बिलो। ऑलरेडी हमने अपने 7 मॉक्स लाइव कर दिए हैं दैट यू कैन गेट ऑन आवर ऐप। एंड ऑल्सो वहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेस है रिलेटेड टू CUET PG LLB एंड ऑल्सो लैंडमार्क जजमेंट्स की ई बुक, सो यू कैन गो एंड जस्ट गिव दैट। ऑल्सो उसके साथ साथ हमारे पास सेक्शनल टेस्ट भी हैं जिसमें आप अपने सेक्शन वाइज अपने स्कोरिंग को मार्क कर सकते हो। यू कैन गेट द एनालिसिस ऑफ योर प्रिपरेशन। Also, we will be providing 10 mock tests till December, so already 7 are live on our app. Also, if you want to follow our Instagram handle, so the link is given in the description box. That is about DU Faculty of Law. And also, we have the Telegram channel that is Nivesh Kashyap Tutorials. From there, you can get various materials and also the update regarding our channel. Moving forward towards the video, पहली न्यूज अगर हम देखें तो वो क्या है? तो पहली न्यूज है हमारी दैट इट इज रिलेटेड टू स्कीम और वी कैन से योजना, उसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दैट इज PMMY। उसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो अगर हम देखें PMMY वॉज लॉन्च्ड इन ईयर 2015, तो हाँ ये 2015 में लॉन्च हुई थी, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें अ न्यू कैटेगरी कॉल्ड तरुण प्लस हैज बीन इंट्रोड्यूस फॉर लोन्स अबव 10 लाख एंड अप टू 20 lakhs, ये भी करेक्ट है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब अगर हम इसकी डिटेल पढ़ें तो यहाँ पे दिया है कि ये जो PMMY स्कीम है, इसकी जो योजना है ये 20 लाख तक इंक्रीज हो गई है, जो कि हमने यहाँ पे देखा था, जो कि करंट 10 लाख तक थी। ये 2015 में लॉन्च हुई थी, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट हो गया था। एंड अगर इसमें कुछ जो वी कैन से लेवल्स हैं, जैसे पहला है शिशु जिसमें आपको 50,000 तक लोन मिलता है, किशोर है जिसमें आपको 50,000 से 5 लाख तक का आपको लोन मिलता है। ऑल्सो उसके बाद है तरुण जिसमें आपको 5 to 10 लाख तक का लोन मिलता है, एंड तरुण प्लस जिसमें आपको 10 लाख से 20 लाख तक का लोन मिलता है। अब इसमें हमने दिक्कत है सेकंड ऑप्शन में, उन्होंने तरुण प्लस के बारे में ही पूछा था जहाँ पे 10 लाख से लोन हो गया है 20 लाख तक का। सो दिस वाज अबाउट द स्कीम एंड ये जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो यही था। कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, द वज्र शॉट विच वाज शोकेस्ड एट स्वावलंबम 2024 इज एन एंटी ड्रोन गन डेवलप बाय विच कंपनी। तो ये जो वज्र शॉट था, जो कि ये जो एंटी ड्रोन गन है, ये किस कंट्री ने डेवलप की थी? मतलब किस कंपनी ने डेवलप की थी? तो बिग बैंग बूम ने इसको डेवलप किया था एंड ये यूज की जाती है आर्मी एंड एयरफोर्स में। अगर हम नेवी चीफ की बात करें तो इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था कहाँ पे, और नेवी चीफ की बात करें तो वो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हमारे नेवी चीफ एडमिरल हैं। स्वावलंबम 2024 में इन्होंने इसको एक एग्जीबिशन में इनॉग्रेट किया था जो कि भारत मंडपम में हुआ था। ये इंडियाज डेवलप्ड हैंड हैंडल एंटी ड्रोन गन है एंड ये इसी जो इनॉग्रेशन हुआ था तब से ही शुरू हुई थी। बिग बैन बूम ने इसको स्टार्ट किया था। इसकी रेंज है वो है 4 किलोमीटर्स तक एंड ये जैम ड्रोन सिग्नल्स एंड कम्युनिकेशन जो डिस्टर्ब हो जाता है बिटवीन द ड्रोन सेंटर ऑपरेटर्स, उसको डिटेक्ट कर सकती है। तो बेसिकली ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें पूछा गया था किस कंपनी ने किया था, तो बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस ने इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट इज हु इज द को ऑथर ऑफ द बुक विटनेस अ मेमोयर ऑफ इंडियन रेसलर साक्षी मलिक। तो इनके ऑथर कौन है? तो इनके ऑथर हैं जोनाथन सेल्वराज। साक्षी मलिक
किससे रिलेटेड है, एक रेस्लर है ये, एंड उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। तो बेसिकली जैसे हमने लास्ट वीडियोस में भी बुक्स एंड ऑथर्स डिस्कस किए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। Now, who was named the player of the tournament in the ninth ICC World T20 Cricket World Cup in 2024? कौन थे? अमेलिया केर थे। ये न्यूजीलैंड, मतलब न्यूजीलैंड ने जीता था आईसीसी T20 का वर्ल्ड कप। साउथ अफ्रीका को उन्होंने हराया था। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये हुआ था इन द यूएई 20 अक्टूबर को। एंड ऑलराउंडर बने थे अमेलिया केर ऑफ न्यूजीलैंड, एंड ये ही प्लेयर ऑफ द फाइनल एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इनको डिक्लेयर किया था। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड? तो इनके ऑथर हैं एम के रंजीत सिंह। नाउ ये भी बुक एंड ऑथर से रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज विच स्टेट सिक्योर्ड द सेकंड पोजीशन इन द बेस्ट कैटेगरी ऑफ फिफ्थ नेशनल अवार्ड वाटर अवार्ड्स में? तो वाटर अवार्ड्स में किसने जीता था सेकंड पोजीशन? दे आर नॉट आस्किंग द थर्ड, सॉरी फर्स्ट। तो अगर हम देखें फर्स्ट किसकी आई थी, तो फर्स्ट आई थी उड़ीसा की। ओके, लेकिन यहाँ पे पूछी जा रही है सेकंड की। तो सेकंड आई थी हमारे उत्तर प्रदेश की। इसलिए आप किसी रैंकिंग को देखते हो, चाहे वो कंट्रीज से रिलेटेड हो या फिर वो किसी और चीज से रिलेटेड हो, तो उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड लास्ट ये याद रख लीजिए, क्योंकि कहीं से भी ये पूछा जा सकता है। एंड सेकंड पोजीशन जो थी वो गुजरात को एंड पुडुचेरी को जॉइंटली मिली थी। तो बेसिकली यहाँ से आप रैंकिंग याद कर सकते हो। पहला है हमारा उड़ीसा, फिर है उत्तर प्रदेश, फिर है हमारा गुजरात एंड पुडुचेरी, एंड उसके बाद मीन्स ये फर्स्ट थ्री इंपॉर्टेंट आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वो है विच रॉकेट वॉज यूज टू लॉन्च नासास यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट? तो वो कौन सा है? वो है स्पेस एक्स फैल्कन हैवी। स्पेस एक्स फैल्कन हैवी रॉकेट जो है वो यूज किया गया था नासा के यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए। ये रिसेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कहाँ पे? इन केप कैनावेरल फ्लोरिडा में ऑन अ स्पेसएक्स फैल्कन हैवी रॉकेट। एंड ये जो था ये प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन था जिसके लिए इसको डिजाइन किया गया था एंड इसको भेजा गया था। हियर इज अ डिटेल इंफॉर्मेशन, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द T90 भीष्म टैंक। T90 भीष्म टैंक के बारे में आपको बताना है। तो पहली बात, इट हैज बीन द आर्मीज मेन बैटल टैंक सिंस 2003। सो यस, and it can achieve a maximum speed of 60 kilometers per hour. Yes, you can see from here also 60 kilometers per hour की स्पीड है। 2003 तक ये हमारे आर्मी का मेन बैटल का काम कर रहा है। तो यस, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सो ऑप्शन विल बी ए, मीन्स आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। Now, IAP Summer is a joint multinational maritime exercise involving navies of which three countries? So इसमें कौन सी three countries है? So you can just go through it. IBS, India, Brazil एंड साउथ अफ्रीका। इसमें ये थ्री कंट्रीज हैं, यहाँ पे आपको नाम से ही पता पड़ सकता है। IBS है इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। एक फ्रंटलाइन स्टील्थ फ्रिगेट है INS तलवार, अराइव्ड एट साइमंस टाउन साउथ अफ्रीका टू पार्टिसिपेट इन 8th एडिशन में। ठीक है, तो 8th एडिशन में ये आए थे। ये एक जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि 6 से 18 अक्टूबर तक कंडक्ट हुई थी बिटवीन दीज थ्री कंट्रीज में, एंड जिसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन है वो तो फिर हो ही जाता है इम्पोर्टेंट। नाउ, which company was awarded the contract for designing and manufacturing India's first indigenously produced high-speed train sets? Now, India's first speed की ये कौन सी थी, किस कंपनी को मिला था? तो ये मिला था BEML लिमिटेड को। अगर हम इसके बात करें तो ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एंड इनको अवार्ड किया गया था द कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड कमिशनिंग फॉर 2 हाई स्पीड ट्रेन सेट्स बाय इंटरल कोच फैक्ट्री, दैट इज ICF, जिसका टोटल वर्थ था वो था ₹866.87 करोड़। ठीक है, इसकी स्पीड थी टॉप
280 किलोमीटर पर आवर, एंड जो ऑपरेट करती थी 249 किलोमीटर पर आवर को। एंड ये 2508 किलोमीटर लॉन्ग हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा, जो कि बनेगा फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद। ठीक है। एंड ये जो कॉरिडोर है, ये प्लान किया जा रहा है टू हैव जापानीज E5 सीरीज सिंकानसेन हाई स्पीड ट्रेन। तो ये इस ट्रेन के बारे में है। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द मालाबार एक्सरसाइज 2024। तो मालाबार एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट वाला है, ये आपके काफी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो ये है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड द यूएसए। ठीक है। एंड 28th एनुअल हुआ था इनका, 2 डिस्टिंक्ट फेजेस में हुआ था। एट द हार्बो जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो कंडक्ट की गई थी अंडर द नेवल कमांड, जो कि हुई थी ऑन बोर्ड ऑफ इंडियन नेवी विशाखापट्टनम में। ठीक है। तो ये यहाँ पे हुई थी। एंड कौन कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। नेक्स्ट इज विच जू इज सेट टू बिकम India's first zoo to earn certification from the Indian Green Building Council, that is IGBC, for sustainable and eco-friendly manufacturing। तो कौन से जू को बनाया गया है? वो बनाया गया है दुर्गेश अरानिया जूलॉजिकल पार्क, जिसको सर्टिफिकेशन मिलने वाला है फ्रॉम इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से, क्योंकि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली बना है। अब ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। एंड अगर हम वहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने इसको अनाउंस किया था। ऑल्सो ये इंडिया का फर्स्ट जो बनेगा जिसको आईजीबीसी का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड वॉर। तो टाइटल वॉर की इम्पोर्टेंट बुक कौन है? मीन्स जो वॉर है उसका ऑथर कौन है? बॉब वुड वॉर। तो आप यहीं से इसको याद कर सकते हो, वॉर आ रहा है यहाँ पे। तो बॉब वुड वॉर इनकी ये ऑथर है। एंड ये लिखी गई थी बाय वेटरन इंस्टीगेट जर्नलिस्ट बॉब वुडवर्ड। एंड ये फोकस किया गया है ऑन डोनाल्ड ट्रंप सिंस हिज राइज टू पावर इन 2016। अगर हम इनकी 3 प्रीवियस बुक देखें तो वो है फियर, रेक एंड पैरल। ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो है रिलेटेड टू हु आर द रेसिपिएंट्स ऑफ द मिडोरी प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी 2024। तो कौन कौन है? दैट इज वेरा वोरोनोवा एंड वाई सैबिल ऑगस्टिना कैल्डेरोन कैर्लोस। तो ये जो 3 लोग हैं, ये मीन्स ये जो 2 लोग हैं, सॉरी, इनको मिला है द प्राइज फॉर मिडोरी प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी इन 2024, जिन्होंने अपना बायोडाइवर्सिटी में काफी अच्छा वी कैन सी योगदान दिया है। Now the news is the International Finance Corporation, that is IFC, has partnered with which Indian bank to provide a $500 million loan aimed at developing a blue finance market in India। तो वो कौन सी बैंक है? वो है हमारी एक्सिस बैंक। ठीक है। एंड ये इनका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन है, सो यू कैन गो एंड जस्ट चेक इट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज ऑफ आवर्स, सो वो है विच बैंक साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विद भाषिनी टू इनेबल वर्नाक्युलर लैंग्वेज सपोर्ट इन इट्स एआई वर्चुअल असिस्टेंस फैडी। तो वो कौन सी बैंक है? वो है हमारी फेडरल बैंक, जिसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किससे साइन किया है? भाषिनी से। नाउ इन विच स्टेट इज द बंजारा विरासत म्यूजियम लोकेटेड। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है हमारे महाराष्ट्र में। इसको इनॉग्रेट किया था पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पे? एट पौरा देवी एट वासेम इन महाराष्ट्र। ये जो बंजारा वर्ड है ये डिराइव किया गया है फ्रॉम वनज, जिसका मतलब होता है ट्रेड, एंड जारा का मतलब होता है ट्रैवल। तो फायर डांस एंड चारी है जो जहाँ के ट्रेडिशनल डांस है। एंड जो पीपल हैं वो गोरबोली बोलते हैं यहाँ पे, जिसको हम लंबडी भी बोलते हैं। ठीक है। एंड अगर हम देखें
different names. Several states are known by different names like लंबाडा और लंबाडी इन आंध्र प्रदेश में मीन्स जो बंजारा वहां रहते हैं उनको अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलते हैं। कर्नाटका के बंजारस को लंबनी बोलते हैं। गवारिया जो राजस्थान में उनको ग्वार बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनके कुछ नेम्स हैं जिनसे ये बोले जाते हैं डिफरेंट स्टेट्स में। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नोबेल प्राइज ऑफ 2024। तो 2024 के नोबेल प्राइजेस के बारे में ये दिया है। नाउ विक्टर एम्बरस एंड गैरी रफकन वर jointly awarded for physiology for discovery of micronomes, I mean micro RNAs, and Hanking from North Korea awarded the literature which of the given is true। तो हमको सही बताना है। तो सही सिर्फ फर्स्ट वाला है कि विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रफकन को मिला था फिजियोलॉजी के लिए, किसकी डिस्कवरी के लिए, माइक्रो आरएनएस की डिस्कवरी करने के लिए। एंड सेकंड वाला हमारा फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट इज विच रीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज मोस्ट अफेक्टेड बाय हरिकेन मिल्टन। तो कौन सा है वो है हमारा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा, जो कि किससे अफेक्ट हुआ था, हरिकेन मिल्टन से। ठीक है, नाउ वेयर इज द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बीइंग डेवलप, कहाँ पे डेवलप किया गया है, गुजरात में डेवलप किया गया है। एंड कैबिनेट इज अप्रूव दिस डेवलपमेंट, जो कि ये बनने वाला है कहाँ पे, लोथल में। ये वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स होगा अगर ये एक बार पूरा बन जाता है तो। ठीक है, now moving forward next, what is the name of the mascot for the Women's Asian Champions Trophy 2024। तो क्या mascot था, उसका नाम था गुड़िया। एंड लोगो एंड mascot था अनबिलीव, जो हमारे बिहार जी के चीफ मिनिस्टर थे नीतीश ठाकुर ने इनको इसको अनवील किया था इस लोगो को। एंड ये राजगिर में होगा फ्रॉम नवंबर 11 to 20। ये जो मैस्कोट था इसको गुड़िया नाम कहाँ से मिला था, तो ये स्टेट बर्ड ऑफ बिहार जो है स्पैरो, इसको वहां से मिला था। एंड कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है, 6 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, जो कि चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान इस व्यूमेन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाली हैं, जिसमें बहुत सारे गेम्स कंडक्ट होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये भी चागोस आइलैंड से रिलेटेड है। तो चागोस आइलैंड्स जो हैं वो इंडियन ओशन में लोकेट करते हैं। एंड यूनाइटेड किंगडम सेपरेटेड द चागोस आइलैंड्स फ्रॉम मॉरिशियस इन 1965। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है। सो अगर हम पहले इसका देखें, यूनाइटेड किंगडम एग्रीज टू हैंड ओवर द चागोस आइलैंड टू मॉरिशस, ब्रिटेन हैज एग्रीड टू गिव अप sovereignty of the Chagos Islands to Mauritius, ending a long-standing dispute of the United Kingdom's last African colony after the ICJ। ठीक है, बिफोर ग्रांटिंग मॉरिशस इंडिपेंडेंस इन 1968। तो बेसिकली बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड। इफ यू वांट टू रीड दिस इन डिटेल यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड जस्ट रीड इट। तो अगर हम इसका क्वेश्चन देखें, आंसर देखें, तो आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ विच स्पोर्ट इज एसोसिएटेड विद द रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर दीपा करमार। तो कौन सा है वो, जिम्नास्टिक्स है। ये दीपा करमार है वो एक इंडियन जिम्नास्टिक्स थी जिनने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। एंड जिनको एक हिस्टोरिक फोर्थ प्लेस मिली थी इन द 2016 रियो ओलंपिक्स में। ये फर्स्ट फीमेल है जिम्नास्टिक जिन्होंने इसको कंप्लीट किया है रियो 2016 में, जिनको रिसेंटली मिला था गोल्ड इन वर्ल्ड एट द एशियन वुमेन्स चैंपियनशिप, जो कि 2024 में कंडक्ट हुए थे। ठीक है, so option is answer number C। Now the next is question number 24। Now which organization built the major atmospheric Cherenkov experiment telescope which is recently inaugurated at Hanle, Ladakh। तो वो कौन सा एक्सपेरिमेंट हेल्ड हुआ था, वो था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हुआ था। ये जो एक्सपेरिमेंट था, एंड यू कैन जस्ट रीड इट फ्रॉम योर, ये डीएई ने इनॉग्रेट किया था। एशिया का लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड का हाईएस्ट इमेजिंग चेरेंकोव ऑब्जर्वेटरी है ये, जो हैनले लद्दाख में है। इसका
जो ऑब्जर्वेटरी है ये इनॉग्रेट किया गया था बाय मिस्टर अजित कुमार मोहंते, जो कि सेक्रेटरी है डीएई की एंड चेयरमैन है ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। ठीक है। एंड ये किस एल्टीट्यूड पे है, तो ये 4300 मीटर के एल्टीट्यूड पे है। एंड कह सकते हैं ये हाईएस्ट इन द वर्ल्ड पे है, ये वाला जो हमारा टेलीस्कोप एक्सपेरिमेंट है ये। ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि वो चेरेंकेव रेडिएशंस है, जब इलेक्ट्रिकली पास पार्टिकल्स जो होते हैं जैसे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये फास्टर ट्रैवल करते हैं देन लाइट इन अ क्लियर मीडियम लाइक वाटर। तो जब भी ये होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स एंड जो पार्टिकल्स होते हैं इंटरेक्ट करते हैं टू गिव ऑफ लाइट, एंड वहां से आपको टेलीस्कोप से प्रॉपरली क्लियरली आपको वहां से दिख सकता है, इसलिए इसको इतने हायर एल्टीट्यूड पे रखा है। Next question is what mobile application will feature the register service providers under the हमसफर policy? तो वो है राजमार्ग यात्रा। राजमार्ग यात्रा से इस एप्लीकेशन आपको हेल्पफुल रहेगी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग शिपयार्ड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग द सेकंड सर्वे वेसल लार्ज शिप, जिसका नाम है निर्देशक यार्ड 3026 फॉर द इंडियन नेवी। उसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। एंड सेकंड ऑफ फोर सर्वे व्हील्स है जो कि इंडियन नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो एंड बनी थी एट गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में कोलकाता में, एंड इंडियन नेवी को डिलीवर कर दी गई थी। फर्स्ट शिप ऑफ द क्लास है आईएनएस संध्याग, जो कि कमीशन की गई थी 3 Feb 2024 को। ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये 4 वेसल था जो कि साइन किया गया था 30 October 18 में। इसका डिस्प्लेसमेंट था वो था 3400 टन्स का, एंड इसकी ओवरऑल लेंथ जो है वो है 110 मीटर्स की। ओके। Now, moving forward, our next question, that is, what is the primary goal of the LUPIX mission? LUPIX mission का क्या है? So basically इन्वेस्टिगेट करता है मून को कि वहां पे आपको पानी मिल रहा है या अदर रिसोर्सेस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ये इंडिया का नेशनल स्पेस कमीशन है, ने अप्रूव किया है। ये ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। ठीक है। ये है बिटवीन द इसरो एंड जापान के एरोस्पेस एजेंसी में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है हमारा इंडिया इज द कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन टू एलिमिनेट ट्रिकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो इंडिया कौन सी कंट्री है? इंडिया बनी है थर्ड कंट्री। ये जो रिपोर्ट है WHO ने साइन की थी, जिन्होंने ट्रेकोमा फ्री बनाया है द थर्ड कंट्री। एंड ऑल्सो इंडिया की ये तो थर्ड कंट्री है इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन। एंड पहली बनी है हमारी नेपाल म्यांमार, एंड फिर बनी है हमारी इंडिया द थर्ड कंट्री। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बताना है। तो इंडिया रैंक्स 104 इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो नहीं, इंडिया बनी है 105th पे। ठीक है। तो इंडिया बनी है 105th पे। एंड द थीम फॉर द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज हाउ जेंडर जस्टिस कैन एडवांस क्लाइमेट रिजाइलेंस एंड जीरो हंगर। तो हाँ, इसकी थीम यही थी। तो ऑन हमारा ऑप्शन नंबर ए मीन्स कौन सा इनकरेक्ट है आपको ये बताना है, तो वो कौन सा होगा? ओनली वन, तो ओनली वन इज इनकरेक्ट हियर। नाउ द लास्ट वन इज दैट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड is the central public sector enterprise to be given the status of महारत्ना। तो कौन से नंबर पे मिला है? इसको मिला है ऑन द 14th। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगर हम इसकी बात करें, ये जो है 23 दिसंबर को एस्टैब्लिश की गई थी 1940 में बेंगलोर में बाय विजनरी वॉलचंद हीराचंद ने। एंड इसको नाम रखा गया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, जब ये अमलगमेट हो गई थी बाय द हिंदुस्तान क्राफ्ट लिमिटेड में। अगर हम बात करें महाराष्ट्र का जो महारत्ना का स्टेटस क्वालिफाई करने के लिए जो कंपनीज है उनको क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है, कि पहला उनका होना चाहिए नवरत्न स्टेटस, दैट इज
पहले कंपनी के पास नवरत्न स्टेटस से उनको कन्फर्ड होना चाहिए। दूसरा है स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होनी चाहिए। एंड स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी से जो रेगुलेशंस हैं उनकी पब्लिक शेयर होल्डिंग से उनसे रिलेटेड होना चाहिए, उनसे कंप्लाई करना चाहिए। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखी जाती है लास्ट 3 इयर्स की, जैसे कि एन एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ का होना चाहिए। एनुअल वर्थ है वो एक्सीड होना चाहिए है 15,000 करोड़ की। एनुअल नेट एवरेज प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स वो होना चाहिए मोर देन 5,000 करोड़। ग्लोबल प्रेजेंस जो है, जो कंपनी है उनका एक सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल ऑपरेशन होना चाहिए और अ ग्लोबल प्रेजेंस होना चाहिए। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आंसर, आंसर सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 14 is the right answer. So guys, this was the end of the video. I hope that you would like this video. Before going, just like the video, hit the bell icon, subscribe to the channel. Don't forget to share the video. Also, you can get the PDF of this video on our Telegram channel. The link is given in the description. Also, hit the bell icon so as soon as the new video is uploaded, you can get the notification. Thanks for watching the video.